रुकिए, पेशेंट को घर पर स्थापित करने से पहले जांच लें कि क्या आपने अपने डॉक्टर से ये सवाल पूछे हैं। नित्य नर्स में आपका स्वागत है। हम परिवारों को अस्पताल से घर तक का सफर सुरक्षित रूप से तय करने और प्रोफेशनल नर्सिंग केयर प्रदान करने में मदद करते हैं। आइए कुछ ऐसे ही जरूरी सवालों पर चर्चा करें जो यह तय करेंगे कि आप और आपके प्रियजन घर पर सुरक्षित रहें। क्या अस्पताल से छुट्टी ले रहे पेशेंट को घर पर विशेष देखभाल की आवश्यकता होगी? आमतौर पर यदि पेशेंट के सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेत नियंत्रण में है तो होम नर्सिंग के जरिए घर पर सुरक्षित रूप से देखभाल की जा सकती है। लेकिन यदि घर पर कोई पूरे समय देखभाल करने वाला उपलब्ध नहीं है तो एक प्रशिक्षित होम नर्स या देखभाल कर्ता नियुक्त करना सबसे अच्छा होता है। जब आप कहते हैं कि मेरा पेशेंट मेडिकल रूप से स्थिर है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि पेशेंट के जीवन को कोई तत्काल खतरा नहीं है, उनकी स्थिति दवाओं से नियंत्रण में है और उनके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेत इतने स्थिर हैं कि अब उन्हें अस्पताल की सतत निगरानी की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने पेशेंट की घर पर सबसे अच्छी तरह देखभाल कैसे कर सकती हूँ? संक्रमण को रोकने के लिए पेशेंट और उसके आसपास हमेशा अच्छी स्वच्छता प्रथाओं का पालन करें। कभी भी दवाओं की खुराक न छोड़ें और बेड रिडन रोगियों में बेड सोर्स को रोकने के लिए नियमित रूप से उनके शरीर का स्थान बदलते रहे। उचित पोषण और पानी देना भी आवश्यक है। मुझे अपने पेशेंट में किन लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए? सांस लेने में कठिनाई, अचानक कमजोरी, बुखार, भ्रम या जख्मों में पस दिखने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें। इसके अलावा कम यूरिन उत्पादन या गंभीर दर्द पर भी नजर रखें। क्या फॉलो अप विजिट आवश्यक है? जी हाँ, डॉक्टर के लिए पेशेंट के सुधार का मूल्यांकन करने के लिए फॉलो अप विजिट आवश्यक है। कभी कभी ऑनलाइन परामर्श पर्याप्त होता है, लेकिन पेशेंट की स्थिति के आधार पर फिजिकल चेकअप का समय निर्धारित किया जाएगा। क्या अस्पताल से छुट्टी के बाद घर पर संपूर्ण पेशेंट देखभाल प्रबंधित करना संभव है? पेशेंट की स्थिति के आधार पर परिवार का एक सदस्य अकेले सब कुछ प्रबंधित नहीं कर सकता। व्यावसायिक पेशेंट देखभाल से उपचार की प्रक्रिया तेज होती है, अस्पताल में पुनः भर्ती की संभावना कम होती है और संक्रमण का खतरा भी घट जाता है। क्या हमें घर पर कोई चिकित्सा उपकरण और स्वास्थ्य निगरानी उपकरण रखने की आवश्यकता है? आमतौर पर आपको थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर और बीपी मशीन की आवश्यकता होगी। पेशेंट की जरूरत के अनुसार आपको एयर मैट्रेस, अस्पताल बेड या सक्शन मशीन जैसे उपकरणों की भी आवश्यकता हो सकती है। क्या बेड रिडन पेशेंट में बेड सोर्स का रोका जा सकता है? जी हाँ, नियमित अंतर पर डायपर बदलकर, शारीरिक स्वच्छता बनाए रखकर, एयर मैट्रेस का उपयोग करके और हर 2 घंटे में पेशेंट की शारीरिक स्थिति बदलकर आप बेड सोर्स को रोक सकते हैं। क्या सामान्य घर का भोजन पेशेंट के लिए पर्याप्त है या किसी विशेष आहार की आवश्यकता है? यह तो पेशेंट की चिकित्सा स्थिति पर निर्भर करता है। आहार और तरल पदार्थ ठीक वैसे ही दिए जाने चाहिए जैसे आपके डॉक्टर या डाइटिशियन ने निर्देश दिया हो। यदि घर पर देखभाल करते समय कुछ गलत हो जाए तो इंतजार न करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पेशेंट की स्थिति में बदलाव या असुविधा की रिपोर्ट करें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। क्या छुट्टी के बाद अस्पताल के डॉक्टर के संपर्क में रहना आवश्यक है? जी हाँ, हमेशा डॉक्टर के सहायक का संपर्क विवरण पास रखें। ध्यान रखें कि आपके पास आपातकालीन अस्पताल और एम्बुलेंस नंबर हर समय तैयार हो। क्या अस्पताल में पुनः भर्ती होना सामान्य है? यदि घर पर उचित देखभाल की जाए तो पुनः भर्ती होना सामान्य नहीं है। हालांकि कुछ जटिल बीमारियों में बेहतर देखभाल के बावजूद दोबारा भर्ती की आवश्यकता हो सकती है। अस्पताल से छुट्टी लेते समय कौन सी गलती से बचना चाहिए? सबसे बड़ी गलती देखभाल योजना या दवाओं के समय का पालन न करना। कभी भी चिकित्सा सलाह के विरुद्ध अस्पताल से छुट्टी न लें
और यदि आप घर के सेटअप के बारे में अनिश्चित है तो हमेशा प्रश्न पूछें। ये सारे उत्तर केवल जानकारी नहीं है, ये एक सुरक्षित सुधार की नींव है। चिकित्सकीय स्थिरता, उपकरणों की जरूरत और आपातकालीन तैयारी को समझना ही एक परिवार को नियंत्रण लेने के लिए सशक्त बनाता है। अस्पताल से छुट्टी तो बस शुरुआत है। हमारा लक्ष्य इसका ध्यान रखना है कि आपके प्रियजन घर के आराम में पूरी तरह स्वस्थ हो। देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, नित्य नर्स के साथ आप अपनी देखभाल की यात्रा में कभी अकेले नहीं हैं। यदि आपके पास होम नर्सिंग के बारे में कोई विशिष्ट प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में चर्चा शुरू करें। हम आपके हर शंका का समाधान करेंगे। आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। अधिक होम केयर से जुड़ी जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।